हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 4 बजे हैं और आप लोग रहे होंगे कि मैं सुबह 4 बजे क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी चाय बन रही थी। मैंने चाय रख दी थी, दूध निकाल के गर्म करने रख दिया था। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अभी सुबह के 4 बजे हैं और कितना अंधेरा है, देख सकते हैं। तो मैं इतने टाइम क्यों उठी हूँ, तो क्या है, मेरे बेटे का पेपर है। तो हालांकि तैयारी उसकी हो गई थी, लेकिन सुबह सुबह क्या रहता है कि रिवीजन वगैरह करवा दो तो अच्छे से और अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। एग्ज़ाम है आज उसका। तो मैंने सोचा सुबह 4 बजे उठा के उसको जितना भी मैंने पढ़ाया था तो सारा उसका रिवीजन एक बार और करवा देती हूँ। इससे ये रहेगा कि उसके दिमाग में थोड़ा बैठ जाएगा कि हाँ, मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं चाय मेरी बन चुकी है, तो चाय को मैं छान लूँगी। और ब्रश वगैरह मैंने उसको भी करवा दिया था, मैंने भी कर लिया था, क्योंकि चाय बन रही है तो कम से कम ये रहेगा ना कि थोड़ी सी नींद खुल जाती है। दूध मैंने बोला था, तो दूध अभी उसने मना किया है, बोला था मैं बाद में पीऊँगा। तो यहाँ पर मैं चाय लेके जा रही थी और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये बाहर के गेट से कैसा नज़ारा है। एकदम अंधेरा था, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, एकदम अंधेरा अंधेरा था, क्योंकि अभी भी हल्की हल्की सी ठंडक रहती है। सुबह 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 और शाम की हल्की ठंडक रहती है। तो ये देख सकते हैं, अभी बाहर की स्ट्रीट लाइट चल रही है, इसलिए हल्का हल्का उजेला सा आ रहा है। और बाहर ये गाड़ियाँ रखी हुई हैं सभी की। तो बस अब मैं दरवाज़ा बंद करके यहाँ पर बंद कर दूँगी और अब मैं पढ़ाने के लिए बैठाऊँगी। तो मैंने बोला पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर मैं पढ़ाती हूँ। तो हालांकि वो पढ़ने लगा था, तो मैं जब तक यहाँ चाय लेके आई तो मैंने बोला तुम भी पी लो, मैं भी पी लेती हूँ, क्योंकि अदरक वाली चाय थी और ठंडे ठंडे मौसम में थोड़ी सी अदरक वाली चाय अच्छी लगती है। फिर गर्म मौसम हो जाता है तो मैं बच्चों को चाय तो देती ही नहीं हूँ, सिर्फ दूध ही पीते हैं। लेकिन अभी सुबह उठा है ना, इसीलिए उसने चाय मांगा, तो मैंने बोला चलो ठीक है, दे देती हूँ थोड़ी सी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जो उसको रात में पढ़ाया था जितना भी, तो वो सुबह मैं पूछ रही थी कि जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं, सभी चीज़ें पूछती जा रही थी। तो वो सब बता रहा था कि हाँ, इसका ये है, इसका ये है। लेकिन आजकल इतनी पढ़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पता ही नहीं चलता है। पोर्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि जितना हम पढ़ते थे वो तो 5 6 सब्जेक्ट ही रहते थे हमारे टाइम पे, तो इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं रहती थी। लेकिन अब बच्चों की पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि बता नहीं सकते हैं। और फिर इंग्लिश मीडियम भी है, तो इंग्लिश मीडियम में तो बहुत सारा रहता है। जितना हमसे बनता है हम तो उतना करवा सकते हैं। अभी कोचिंग मैं नहीं भेजती हूँ, घर पे मैं खुद पढ़ा लेती हूँ, इतना तो पढ़ा लेती हूँ। उसके बाद पढ़ाते पढ़ाते अब देख सकते हैं 4:45 बज गया है, तो मैं उसको लिखवाती भी जा रही थी, ताकि उससे ये रहता है ना कि दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाता है। अभी भी काफ़ी अंधेरा है बाहर, तो मैं आप लोगों को दिखाती भी जा रही हूँ, देख लीजिए। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें जो नहीं बन पा रही थी, तो वो मैं कुछ लिखवाती भी जा रही थी। और अब बाहर देख सकते हैं खिड़की में कि अब काफ़ी उजेला हो गया है। तो अब मेरे को ब्रेकफास्ट भी बनाना है, तो यहाँ पर 6:30 हो चुका था। तो बस यहाँ पर इसका रिवीजन लगभग हो ही गया है, सभी चीज़ें हो गई हैं। तो फिर मैंने बोला ठीक है, अब तुम तैयार हो ना, अपना तुम काम करके तैयार हो, और फिर मैं जा रही हूँ यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ
मशीन चालू कर दी थी। तो सबसे पहले मैं पानी भर लूँगी, क्योंकि सुबह-सुबह सभी का काम रहता है। सभी बच्चे भी स्कूल जाते हैं और सुबह का ही काम रहता है। तो मैंने मशीन चालू कर दी थी, तो पानी भर लिया है। बस पानी भरने के बाद मैं यहाँ पे खाना था बच्चों को, चाइनीज़ बोल रहे थे, तो मैंने बोला चलो जल्दी-जल्दी चाइनीज़ बना देती हूँ, फिर टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर मटर, जो फ्रोज़न मटर थे, मैंने उनको निकाल के रख दिया था और यहाँ पर आलू काट लिए थे। तो मैं चाइनीज़ को उबलने के लिए रख दिया था। जब तक पानी भरी थी तब तक चाइनीज़ मेरा उबल गया था। उसके बाद फिर मैंने बोला फटाक से बना देती हूँ। तो जीरा डाला है और उसके बाद यहाँ पर आलू, हरी मिर्च और मटर जो मैंने फ्रोज़न वाले निकाले थे वो डाल दूँगी। ज़्यादा वैसे नहीं बना रही हूँ, सिंपल ही बना रही हूँ। तो जब तक यहाँ पर आलू फ्राई हो रहे, तो मैंने बोला चलो एक बार और मेरी चाय हो जाए, क्योंकि चाय के बिना तो चलता ही नहीं है। तो फटाफट यहाँ पर मैं नाश्ता बना लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो रहा था उसको। तो मैंने बोला तुम तैयार हो जाओ, जब तक मैं नाश्ता बना के ला रही हूँ। तो यहाँ पर मैं चाइनीज़ बस इसमें मैगी मसाला डाल दिया था। मैगी मसाला, हल्दी, नमक, बस यही डाला था और थोड़ा-सा सॉस वग़ैरह डाल दूँगी। यानी ये क्विक सी रेसिपी है, जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और बच्चों को आज यही खाना था, तो ये जल्दी-जल्दी से मैंने उसको बना के दे दिया था और ये तैयार हो गया था। उसके बाद इसकी स्कूल बस आ गई थी, तो यहाँ पर मेरे को बाय करके ये जाने लगा। वो देख सकते हैं आप, स्कूल की बस आ चुकी है। उसके बाद फिर मेरा बेटा स्कूल चला गया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जो घर के काम रहते हैं वो करने थे, तो सोफ़े वग़ैरह सब मैं झड़ा दूँगी अच्छे से। सोफ़े झड़ा के फिर ये तकिए जो हैं ये लगा दूँगी। उसके बाद यहाँ पे जो इस साइड ये हमारा ट्रंक बोल सकते हैं, ट्रंक है, तो इसको भी अच्छे से झड़ा दूँगी और सारे तकिए लगा देंगे। तो ये डस्टिंग हो जाती है तो काफ़ी, यानी एकदम फैला-फैला सा वैसे रहता है, और डस्टिंग हो जाती है तो थोड़ा साफ़ सा घर लगने लगता है। तो सबसे पहले मैं जो हॉल था उसका तो कर दिया था, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ बिस्तर सही करने के लिए, क्योंकि सभी लोग उठ चुके थे। तो यहाँ पर फटाफट अभी हल्की सी ठंडक हो रही है, इसीलिए मैं कंबल निकाली हुई हूँ और पंखा भी चालू रहता है साथ में। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ये जो चादर है इसको अच्छे से झड़ा लूँगी, बिस्तर सही करके अच्छे से लगा लूँगी। और रात के कुछ बर्तन थे तो उनको भी मैं लगा दूँगी यहाँ पे बर्तन स्टैंड में। फिर उसके बाद तो अभी नाश्ते के निकले ही, मतलब अभी नाश्ता अभी किसी ने किया नहीं, सिर्फ मेरा बेटा है, उसने बस नाश्ता करके चला गया है। तो मैंने बोला फटाफट जितने भी बर्तन थे टोकरे में, तो वो बर्तन वगैरह सब निकाल दूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ सबको नाश्ता दे दिया था, तो नाश्ता, चाय वगैरह सबकी हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर गैस जो था उसको साफ़ कर दूँगी और जितने भी बर्तन थे नाश्ते के सब बाहर निकाल के रख दिए थे और नाश्ता मैंने भी कर लिया था। उसके बाद फिर अंदर से झाड़ू लगाते हुए फिर मैं यहाँ बाहर झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि डस्टिंग वगैरह सब हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया था। अब यहाँ पर हॉल में भी झाड़ू लगा लूँगी। सुबह-सुबह बहुत ही बिज़ी जाता है, टाइम ही नहीं मिलता है इतना। फिर मैं यहाँ जो हॉल में झाड़ू लगा के फिर मैं बाहर भी झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि फिर इसके बाद नल आ जाते हैं तो यहाँ पर भी पूरा गीला-गीला सा हो जाता है, इसलिए पहले झाड़ू लगा दूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पर अच्छे से धुलाई भी करना रहता है,
तो धुलाई हो जाती है ना तो काफ़ी साफ-साफ सा लगने लगता है। और कुछ गाड़ियाँ तो चली गई, मतलब जो ड्यूटी वाले हैं, काम वाले हैं, कुछ वो जा चुके हैं, तो गाड़ियाँ थोड़ी-सी कम हैं यहाँ पर। अभी सुबह-सुबह कुछ ज़्यादा ही थी। और ये जो हमारे यहाँ अमरूद का पेड़ है, तो इसकी पत्तियाँ भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गिरती हैं, बहुत ज़्यादा ही। तो इसीलिए पहले मैं अच्छे से पूरे में झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद धुलाई करती हूँ, नहीं तो फिर ये जो कचरा है पूरा एकदम चिपक जाता है, तो फिर ठीक से साफ़ भी नहीं होता है। तो सूखा-सूखा जितना कचरा रहता है मोटा-मोटा सा, तो उसको पहले मैं अच्छे से निकाल के बाहर आँगन में करके फिर फेंक देती हूँ। तो यहाँ पर पूरे में अच्छे से मैं झाड़ू लगा लूँगी। और ये जो बाहर वाला गेट है, इसके बाहर भी एक आँगन है, तो वहाँ पे भी लगाना पड़ता है। तो बाहर तो मैं पानी सींच के आ गई थी, क्योंकि बाहर धूल उड़ती है ना, तो वहाँ पर पूरे में पानी सींच दिया था अच्छे से। और धुलाई तो मैंने कर दी थी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर पोछा लगा रही थी, तो अंदर किचन में, अंदर वाले कमरों में, सभी में पोछा लग गया था, सिर्फ़ बाहर का रह गया था हॉल में। तो मैंने बोला यहाँ पे भी पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। अभी तो कुछ बर्तन रह गए हैं, तो थोड़े से बर्तन रह गए हैं जो नाश्ते के, वो बर्तन भी धो लूँगी। और बस यहाँ पर मेरा पोछा भी लग गया था। तो मॉर्निंग का ये काम तो बहुत बिज़ी सा हो जाता है, मॉर्निंग का टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो नाश्ते के बर्तन थे मेरे, मैंने सारे बर्तनों को बाहर निकाल दिया था पहले ही। और उसके बाद फिर मैं सब बर्तनों को अच्छे से धो लूँगी। यदि मेरा वीडियो आपको किसी भी वजह से यदि अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, हल्की-हल्की धूप सी भी आ रही है। तो यहाँ पर ये मेरा मॉर्निंग का काम ख़त्म हो के इसके बाद मैं